नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाई हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि इन सवालों का जवाब कोर्ट में दूंगा, लेकिन चंद्रशेखर के समर्थक जहां उन्हें निर्दोष बता रहे हैं, वहीं रोहिणी पर को कहीं ना कहीं रोहिणी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रोहिणी की अगर हम बात करें तो एक समय पर मायावती और आकाश आनंद की खुलकर तारीफ कर चुकी हैं। चंद्रशेखर आजाद एक राजनेता हैं। अगर रोहिणी कल को एफआईआर दर्ज कराती हैं, कानूनी मामला बनता है, तो चंद्रशेखर कानूनी दावपेच पहले भी खेल चुके हैं, तो वो जानते हैं कि उनको इस केस से कैसे बचना है, कैसे अपने समर्थकों को आगे रखना है, ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि चंद्रशेखर आरोपी हैं या दोषी हैं, निर्दोष हैं, ऐसा हमारा नहीं कहना है। हम भी कोर्ट के फैसले का, कानूनी प्रक्रिया का पूरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर मामला कल को कानूनी बनता है तो चंद्रशेखर राजनीतिक चाल जरूर चल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रोहिणी, जो आकाश आनंद को हैंडसम, स्मार्ट और काफ़ी यंग बता चुकी हैं, और उनका कहना है कि आकाश आनंद में वे सब खूबियां हैं जो बसपा को आगे लेकर जा सकते हैं, दलितों के हित के लिए आगे खड़े हो सकते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर जा सकते हैं, तो क्या वही आकाश आनंद रोहिणी को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे कि नहीं? क्योंकि अभी तक मायावती और बसपा के किसी भी पार्टी नेता के द्वारा इस मामले पर बयान नहीं दिया गया है। तो इस मामले पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अब्बास सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं आप इस मामले में? क्या आकाश और चंद्रशेखर के खिलाफ रोहिणी को समर्थन करके न्याय दिलाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। जिस तरह से रोहिणी घावरी मायावती और आकाश आनंद के प्रति अपना रवैया अपना रही हैं, तो वो चाह रही हैं कि बसपा का समर्थन उन्हें मिल जाए। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक राजनेता हैं, वो दांव पेच जानते हैं, कानूनी दांव पेच जानते हैं। क्योंकि कल उनका एक बयान आया, उसमें भी वो ये कह रहे थे कि मैं कोर्ट में देख लूँगा। कोर्ट में देख लूँगा का मतलब यह है कि दांव पेच उनसे भी आते हैं। अगर उन पर आरोप लगाए जाएंगे या गलत उनका वो किया जाएगा, नाम खराब करने की कोशिश की जाएगी, तो वो इन सब बातों से निपटना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं। लेकिन रोहिणी के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि रोहिणी ने ऐसा कोई मामला नहीं देखा, वो राजनेता नहीं है। क्योंकि जो राजनेता होता है उसके सामने जनता खड़ी रहती है और जनता का सपोर्ट उसे मिलता है, वकीलों का एक फौज उसके पास में होती है, तो वो सारे दांव पेच खेल लेता है। लेकिन रोहिणी के लिए बिल्कुल यहाँ पर एक चैलेंज है, क्योंकि उनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बार उनके साथ में ऐसा हुआ है। देखिए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं जैसे कि आपने बताया कि वो दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, क्योंकि अभी आरोप लगे हैं और रोहिणी अभी कोर्ट तक पहुंची भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रोहिणी ये टेस्ट करना चाह रही होंगी, जो उन्होंने आकाश आनंद को हैंडसम बताया, मायावती की तारीफ की, कि अगर मैं यहां पर सांसद चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब करूंगी तो मुझे समर्थन बसपा का मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर समर्थन मिलता है तो फिर उसके बाद में ही वो कोर्ट जाएंगी, और अगर बसपा का समर्थन नहीं मिलता है तो ये भी हो सकता है कि शायद रोहिणी कोर्ट जाए ही नहीं। क्योंकि रोहिणी ने आरोप ये 2024 में भी लगाए थे, इससे पहले उस वक्त भी वो कहीं ना कहीं खाली आरोप लगाए और शांत हो गई। अब वापस से उन्होंने दोबारा से ये आरोप लगाए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई रणनीति के साथ में, नई चाल के साथ में बसपा से समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने ये पूरा दांव पेच खेला है। अगर बसपा का समर्थन मिलता है तब तो जरूर कोर्ट जाएंगी और यहां पर सांसद की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर बसपा का समर्थन नहीं मिलता है तो पूरी की पूरी जो बात है वो एक बार फिर से ठंडे बस्ते में भी जा सकती है। अब हम बसपा का जिक्र इसलिए करें क्योंकि दलित बेटी के सम्मान से जुड़ा मामला है। रोहिणी से जब ये पूछा जाता है कि आप बसपा में शामिल होंगी या ये सब सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है अपने आप को सुर्खियों में लाने का, तो उन्होंने कहा कि कोई भी महिला अपने ऊपर ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाएगी अपने आप को आगे बढ़ता देखने के लिए। तो ये बात उन्होंने साफ करी थी। लेकिन उनका साथ ही साथ यहाँ पर यह भी मानना है कि चंद्रशेखर ने सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बाकी महिलाओं के साथ भी ऐसा किया, जिसका जवाब वे कानूनी तौर पर देंगे। और उन्होंने साफ ये भी कहा कि वो चैलेंज दे चुके हैं कि कोर्ट में उनको देखा जाएगा। फिलहाल आकाश आनंद, मायावती का जिक्र इसलिए भी है क्योंकि दलितों की बात रखते हैं। आकाश आनंद का समर्थन रोहिणी कर चुकी हैं, तो क्या अब बदले की बात जब यहां पर आएगी तो क्या रोहिणी के प्रति यहां पर आकाश आनंद न्याय की भावना रखेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर एक युवा नेता हैं और बहुत से लोगों ने कहा था कि बसपा यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, क्योंकि अगर चंद्रशेखर को यहीं पर सजा मिल जाती है तो 2027 तक के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि जो गंभीर आरोप हैं उनमें अगर फंसते हैं तो कई साल की सजा भी हो सकती है। ऐसे में आकाश आनंद अगर आगे आते हैं तो हो सकता है कि युवा नेता के तौर पर महिला मायावती ने जिस तरीके से आकाश को आगे किया तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर के खिलाफ यहीं से एक सियासी बिसात बिछाई जा सकती है। देखते हैं आगे माहौल क्या बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।